नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हर साल गैप जो है वो कम होता जा रहा है। जैसे 49 वीक्स अभी प्रीलिम्स 2026 के में बाकी है और 58 वीक्स अभी से लेकर मेंस 2026 तक, तो बीच में 9 से 10 हफ्ते का टाइम है, 60 to 70 डेज का टाइम है। जिससे एक बात तो तय है कि अगर हम मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स के बाद, नॉट गोइंग टू हैपन। और इन 9 कंपोनेंट्स को अगर हम नहीं करते हैं तो हम अपनी मेंस की तैयारी को होलिस्टिक नहीं मान सकते। सबसे पहले तो जीएस वाइज, जीएस में थीम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम स्टडी करें, ब्रेनस्टॉर्म करें, उनकी सब थीम्स को समझें, सारा कंटेंट पढ़ के अपने नोट्स में सब थीम्स के हिसाब से अपने नोट्स को अपडेट करें, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को इमेजिन करें और उसमें पॉइंटर्स लिखें रोज बैठ के। फिर कुछ समय के बाद टेस्टिंग, फीडबैक लेना, उस फीडबैक को जज करना और इनकॉर्पोरेट करना और वापस स्टेप 1 से स्टार्ट करना। ये प्रोसेस बहुत इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकती, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप कैरी आउट करने वाली प्रोसेस है। और इसके दौरान आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि देयर विल बी सो मेनी चैलेंजेस। कई सब्जेक्ट्स के अंदर कंटेंट नहीं होगा, कई सब्जेक्ट में कंटेंट होगा लेकिन स्ट्रक्चर पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे। वेट करते रहोगे कि कब तक पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाता फिर मैं आंसर लिखूंगा। कई बार आप फीडबैक लोगे तो सही बट उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाओगे। I have discussed all these challenges multiple times with many students. I myself as an aspirant have faced all these challenges. Keeping all these things in mind, we have created a particular program for you guys. इस particular program के अंदर आप ये देख सकते हो कि 100 days आंसर राइटिंग की बात हो रही है। 100 days आंसर राइटिंग का मतलब है कि आप 100 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखोगे। ऑन अ डेली बेसिस यू विल गेट 1 क्वेश्चन जिसका आप आंसर लिखोगे। उस आंसर को मैं खुद इवेल्युएट करूंगा और मोर देन इवैल्यूएशन एंड मॉडल आंसर जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आपको 1:1 मेंटरशिप मेरे से प्रोवाइड होगी। इस पर्टिकुलर आंसर्स के ग्रुप को लिखते वक्त आपका शेड्यूल इस तरीके से बनाया गया है दैट यू विल कवर अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी जीएस सब्जेक्ट। तो जैसे अगर हम बात करें इसके स्केड्यूलिंग की, तो 28 जुलाई से जब ये स्टार्ट होगा मंडे से, तो इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे और आपको पहले से ही शेड्यूल मिल जाएगा कि हिस्ट्री के कौन से स्पेसिफिक सब टॉपिक में से आपसे सवाल पूछा जाए। सो हिस्ट्री के 8 सवाल, ज्योग्राफी के 8 सवाल, सोशल इश्यूज के 9 सवाल मेक्स 25 क्वेश्चंस। सो जीएस 1 के 25 एंड सिमिलरली 2, 3, 4 के 25 क्वेश्चंस आप लिखोगे। इन क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेक्शन मैंने इस प्रकार से किया है कि आपके जितनी वेटेज है सब्जेक्ट की उस हिसाब से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हो। सेकेंडली, जो आपकी मेजर इश्यूज और थीम्स है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो आपके कवर हो जाए सो दैट आप जब रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद इमीडिएटली आंसर लिखो तो आपको आंसर के थ्रू भी प्रैक्टिस करने को मिले। मोर इंपॉर्टेंटली, जैसे ही GS1 खत्म होगा मैं एक लाइव डाउट सेशन कंडक्ट करूंगा जिसमें सब कलेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने कंसर्न्स को डिस्कस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 1:1 मेंटरशिप का मतलब यह है कि जब भी आप शेड्यूल करेंगे मेरे साथ एक मीटिंग, उस मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके आंसर्स को, कैसे उनको इंप्रूव किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा मैं। हर एक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, उसमें आंसर्स कैसे हैंडल करने, इज देयर एनी डिफरेंस और नॉट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली अपने डिस्कशंस के दौरान आई विल आल्सो इंट्रोड्यूस यू टू टाइम सेविंग एंड वैल्यू जनरेटिंग अप्रोचेस फॉर मेंस एग्जामिनेशन विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉट ऑफ थीम्स। जैसे अगर हम बात करते हैं डायनेस्टिक आर्ट की, डायनेस्टिक आर्ट यानी किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के पीरियड के आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, तो उसको हम एक बड़ी थीम बांध के चल सकते हैं क्योंकि पिछले सालों में गुप्तास, पल्लवास, विजयनगर, पालास, चोलास, इनके बारे में सवाल पूछे गए हैं रिपीटेडली। तो वी कैन प्रिपेयर देम, वी कैन प्रिपेयर अ रेडीमेड इंट्रोडक्शन, अ रेडीमेड कंक्लूजन एंड अ स्ट्रक्चर विच वी कैन ऑलवेज यूज एज अ टेम्पलेट। इसी तरीके से बहुत सारी और चीजों को मैं डिस्कस करूंगा इस कोर्स के अंदर। ध्यान रखिएगा, दिस पर्टिकुलर पर्पस इज दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो सवाल में पूछा गया उतना आंसर दे पाओ, और आपके आंसर्स को कैसे एनरिच किया जाए इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कॉल अस ऑन अ नंबर और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर मेल अगर आप चाहते हैं कि अगले 8 से 9 हफ्तों के अंदर आपके आंसर राइटिंग के जो इनर्शिया है उस इनर्शिया को आप ब्रेक करें। मेजर पर्पस है इनर्शिया ब्रेक करना
और होलिस्टिक फीडबैक ले लेना। अगर आप 100 क्वेश्चंस पे होलिस्टिक फीडबैक लेते हो जिसमें 1:1 इंटरेक्शन भी है, तो आपकी आंसर राइटिंग के लेवल्स काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आखिर मैं कहना चाहूँगा कि YouTube के ऊपर हमारे मेंस को लेकर काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स हैं। हमने 2024 से लेकर 21 तक के जो मेंस हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोस, आई वुड रिक्वेस्ट यू, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट द टॉपिक्स। तो आप अगर 80 क्वेश्चन एक साल में लगाओ तो 4 साल के तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो आपको वहीं से 320 क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरे जीएस के, विच इज अ बिग ट्रेजरी। चलिए, अब इसके अलावा मेंसर डे भी है जहां पे हम डेली एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आफ्टर गेटिंग एन आइडिया ऑफ व्हाट वी डिस्कस ओवर देयर, उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप 100 डेज बूट कैंप के अंदर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी।